सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सुनेत्रिका रिंकू पवार। सो गाइस, वैसे मैं प्रोफेशनली एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ। सो गाइस, तो फिर यहाँ पे मेरे को आंटी जी ने, इनके धर्मपत्नी ने मुझे फ़ोन करा था कि बेटा एक बार आप आके देख लो उनकी आपके अंकल जो है वो खाना नहीं खा रहे हैं मुँह से, क्योंकि पहले प्रॉपर ही मुँह से खाना खाते थे और अब भी मुँह से खाना नहीं खा रहे हैं। फिर आंटी ने मेरे को फ़ोन करा है कि एक बार आप आके देख लेना। फिर मैं आया और मैंने थोड़ा सा अंकल से बातचीत करी, लेकिन बातचीत करने से पहले प्लीज़ आपने ध्यान दिया होगा, मैंने अपनी सेफ्टी के साथ साथ इनकी सेफ्टी का भी ध्यान दिया। मैंने सबसे पहले ग्लव्स पहने, मास्क पहना, उसके बाद मैंने ताकि जो मतलब वायरस है वो क्रॉस वायरस ना हो जाए, मतलब मेरा वायरस उन पे ना जाए और उनका वायरस मेरे पे ना आए, तो साथ साथ सेफ्टी का भी ध्यान देना है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इनकी वीकनेस, इनके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रखी थी, जो कि मैंने इनका पल्स वल्स सब चेक करा था। और क्योंकि हम ट्रेंड स्टाफ है तो हमें पता है कि कैसे कितना क्या चेक करना है। फिर मैंने इनका पल्स, इनके सारी चीज़ मैंने चेक करी और इनके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रखी थी, क्योंकि इनको ये 6-7 महीने से बीमार, जो ये न्यूरो पेशेंट है और 6-7 महीने से बीमार हैं। उसके बाद मैंने क्या करा, इनका हाथ बांध दिया, क्योंकि मैं इनके अंदर, वो आपको पता चल जाएगा आगे वीडियो में, क्योंकि मैं इनके अंदर एक चीज़ डालने वाला था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये मुँह से खाना नहीं खा रहे तो हमें इनको खाना तो देना पड़ेगा, लेकिन कैसे वो आपको वीडियो में पता चलेगा। तो मैंने इनके हाथ बांध दिए और इनकी गर्दन मैंने सीधी करी। उसके बाद जो मैंने ग्लव्स ये पहने हुए थे ये मैंने निकाले और हमें ये ग्लव्स फेंकने पड़ते हैं, क्योंकि उसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, उस चीज़ को इनके अंदर डालने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, सर्जिकल यानी कि स्टाइल ग्लव्स वो पहनने पड़ते हैं, जो कि प्रॉपरली पूरी तरीके से स्टाइल होते हैं। और फिर मैंने सर्जिकल ग्लव्स पहने प्रॉपरली, क्योंकि सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो चाहे मेरी हो चाहे पेशेंट की हो। तो लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, जिन लोगों को नहीं आता है, जो लोग अनट्रेंड है, तो प्लीज़ ये वीडियो का माध्यम है कि प्लीज़ अगर आप ट्रेंड स्टाफ हो तो आप ये चीज़ घर पे भी कर सकते हो, अगर कोई नर्सिंग ऑफिसर है। बाकी कोई ये चीज़ घर पे ट्राई ना करे। उसके बाद मैंने इनकी राइल्स ट्यूब जो डालने की वो मैंने ओपन करी है, और उसके बाद मैंने लुब्रिकेट जाली, एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइल्स ट्यूब को डालने के लिए लुब्रिकेट जाली का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे नोज़ में क्या करती है, मॉइस्चर को लुब्रिकेट करती है। तो एक्चुअली ये क्या होती है ना, बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे नाक में क्या होता है, बहुत रुखापन होता है, अगर हम ऐसे डाल देंगे तो नहीं जाएगी, है ना, उनको खांसी आएगी और वो लंग्स में भी जाने का 100% चांसेस होता है। तो मैंने इसीलिए सबसे पहले लुब्रिकेट जेली ओपन करी और उसके बाद मैंने अपना सामान जो प्रॉपर मेरे को यूज़ करना था, और अंकल जी की गर्दन मैंने सीधी करी और लुब्रिकेट जेली को मैंने ओपन करा। और लुब्रिकेट जेली एक बार आप चेक कर लीजिए, ये लुब्रिकेट जेली है और आपको यही मंगानी है, क्योंकि बहुत अच्छी है। उसके बाद मैंने ये लुब्रिकेट जेली इनके नाक में डालनी पड़ती है ना। उसके बाद ये पूरी, मतलब ये फुल भरी हुई तो कम से कम आधा डालनी पड़ती है ना। उसके बाद जाके और थोड़ा सा अपने हाथ में लगाना पड़ता है। और फिर जो राइस ट्यूब का आगे का हिस्सा होता है ना, ट्यूब का फ्रंट हिस्सा होता है, उसमें भी मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी मैंने लुब्रिकेट जेली लगानी है उसके फ्रंट हिस्से में, और आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने ये इनके नोज से इंसर्ट करी है, जो कि आप देख सकते हो, बहुत ही जेंटली टाइटनेस नहीं करना है। और अंकल के साथ बात करते रहना चाहिए कि अंकल हाँ कैसे हो, अंकल लंबी सांसें लो, और अंकल पानी पीने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने लुब्रिकेट चली तो वो वाटर जैसी होती है, तो उनको बोलो कि अंकल पानी पीने की कोशिश करो और सांस लेने की लंबी सांसें लो, है ना। और राइस ट्यूब का नंबर भी चेक करते रहना है कि कितनी हमें अंदर स्टमक तक डालनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको बहुत ही ज़्यादा जेंटली हमें, क्योंकि अगर हम इसको बहुत अकड़ के या कुछ ऐसे करेंगे तो इसका लंग्स में जाने का 80% चांसेस रहता है। इसीलिए मैं आप लोग, और अगर ये 80% चांसेस अगर ये लंग्स में चली गई, तो अगर हमने इनको कुछ भी चीज़ दिया लंग्स में चली, इनको खांसी आ जाएगी, इनको बहुत दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत होने मतलब इनको निमोनिया और ये सारी चीज़ें होने के बहुत चांसेस, इनको इन्फेक्शन, निमोनिया, ये सारी चीज़ें होने के चांसेस रहेगा। और मैंने
लुब्रिकेट जेली इसीलिए डाले थे, और जो कि हमारी आप देख सकते हो हमारी राइस ट्यूब स्टमक में जा चुकी है। मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं आपको चेक करके भी बताऊंगा अब, क्योंकि मेरे को पता है सही गई है। और ये देख लो आप। फिर उसके बाद हमारा ये काम प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया था, और मैंने इनका क्या कर दिया, टेप लगाना, जो कि माइक्रोपोर्ट बोलते हैं इसको, डॉक्टर टेप आप लोग बोलते होंगे। तो मैंने इसको नोज़ पे लगा दिया था, और ये इसलिए लगाया जाता है ताकि मैंने जो राइस ट्यूब डाली है वो ताकि बार बार फिसले ना और बार बार निकले ना, और ये भी ना इसको खींचे। फिर मैंने यहाँ पे माइक्रोपोर्ट लगा दिया था इनके नाक पे, ताकि जो राइस ट्यूब है वो बाहर ना निकले। उसके बाद मैंने लुब्रिकेट जेली को मैंने बंद करा और इसको बेड पे रख दिया, और जो कि हमारा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें चेक करना है कि सही गई है या नहीं गई है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास स्टेथोस्कोप है तो आप उससे भी चेक कर सकते हो, अगर नहीं है तो ये बहुत ईजी तरीका है। और हमें क्या करना है, पहले तो फिर इनको जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में पानी देना है, ठीक है, पानी देना है, चेक करना है। अगर इनको खांसी आती है तो हमें तुरंत ही इस पानी को यहीं एक नॉट लगा के पानी को और वहीं रोक देना है, और राइस ट्यूब को वापस निकालना है। तो इनको कोई खांसी नहीं आई, ये बहुत ईजिली स्लो कर रहे थे, और पानी मतलब स्टमक में जा रहा था। इसका मतलब हमारी जो राइस ट्यूब है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में गई है। और थोड़ा सा मैं इनको पानी पिला देता हूँ, क्योंकि इनको बीच बीच में खांसी भी आ रही थी। और फिर मैंने बहुत ही जेंटली इस राइस ट्यूब को बहुत ही ईजिली तरीके से मैंने अंदर स्टमक में डाल दिया था। और फिर यहाँ पे एक नॉट भी लगाना पड़ता है, और जो बचा हुआ पानी है वो वापस निकालना पड़ता है। क्योंकि इसके अंदर जो विंड है वो नहीं जानी चाहिए, वरना इनको बाद में फीड देने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे अंकल को खांसी आ रही थी, और जो खांसी इसलिए नहीं कि राइस ट्यूब गलत गई, नहीं, वो खांसी इसलिए हो रही थी क्योंकि इनका ना कफ बहुत ज़्यादा बन रहा था, जिस वजह से इन्होंने मुँह से खाना बंद कर दिया था। इसीलिए इनकी राइस ट्यूब हमने डाली है, ताकि इनको मतलब सही तरीके से उनको प्रोटीन मिले, सही तरीके से उनको विटामिन मिले, खाना पानी मिले। तो इसीलिए हमने राइस ट्यूब डाली है। बाकी खांसी आने का ये मतलब नहीं है कि इनको गलत गया है ना, लेकिन वो आप चेक करने से आपको पता चलेगा। उसके बाद इनको बहुत कफ बन रहा था, बहुत कम, है ना, बहुत ज़्यादा कफ बन रहा था। उसके बाद मैंने इनका कफ कम करने के लिए मैंने सक्शन करा। सक्शन ये होता है कि जैसे कोई पेशेंट क्या कहता है, जब उनको कफ आता है, खांसी होती है, और जो स्पेटम जो उनका बलगम मुँह में आता है वो गले में ही जम जाता है ना, तो उसको बाहर निकालने, क्योंकि एस्पिरेट नहीं कर पाते, थूक नहीं पाते हैं, तो उसको बाहर निकालने के लिए सक्शन करना पड़ता। सक्शन का मतलब उसको खींचना, मशीन का काम होता है उसको खींचना। तो ये मैंने यहाँ पे इनका सक्शन भी करा है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जेंटली मैंने इनका सक्शन करा है। और आप देख सकते हो कितने स्लोली और कितने जेंटली। उसके बाद अंकल को रिलीफ मिला है, जिनको कफ बन रहा था वो अब उस टाइम आराम हो गया था। और जो कि राइस ट्यूब भी बहुत ही ईजिली तरीके से, बहुत ही जेंटली तरीके से मैंने अंदर इंसर्ट करी है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से स्टमक में गया है। उसके बाद हम इनको क्या करते हैं, खाना या इनको जो भी हम सूप वगैरह देंगे, वो पानी वगैरह जो भी हम इनको देंगे, बहुत ही ईजिली तरीके, बहुत ही सॉफ्टनेस से देंगे। क्योंकि क्या होता है ना, उनको नाक से कोई चीज़ आती है तो बहुत ही पेन होता है। तो ये बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे थे मेरे साथ, और बहुत अच्छा कोऑपरेट करा अंकल ने। तो हम पूरा चेक करके, और ये अच्छे से गई है या नहीं गई है, और ये माइक्रोपोर अच्छे से लगा है नहीं लगा है, और सब कुछ अच्छा बिल्कुल परफेक्ट था। उसके बाद मैंने अंकल को ढक दिया है, क्योंकि वो बहुत ही वीक हो चुके थे, है ना, जिससे कि पेशेंट को कफ होने का बहुत चांसेस रहता है। उसके बाद मैंने उनके लिए ये दाल का पानी, जिस चीज़ के लिए हमने राइस ट्यूब डाली है वो ये दाल का पानी था, क्योंकि अंकल मुंह से खाना नहीं खा रहे थे। तो हम इनको दाल का सूप या किसी चीज़ का सूप भी दे सकते हैं, जूस वगैरह, पानी वगैरह। तो अब हम इनको नाक से ही देंगे, जो कि आप देख सकते हो इस प्रकार से देंगे हम, आप देख लीजिए। ऐसे हम इनको देंगे, जो कि आप देख सकते हो वीडियो में, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जेंटली इनको देंगे। ये है दाल का सूप, नारियल का पानी, आप सब। लेकिन गाइस आप बीच में एक चीज़ नोटिस करिए कि जो मैं जिस चीज़ से दे रहा हूँ, जो सिरिंजेस है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फीडिंग कीप। ओके, आप इस चीज़ को याद रखना, इसको सिंगल यूज़ फीडिंग कीप। तो यहीं पे अंकल का प्रोसेस डन हो जाता है।